क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद में भी वह शक्ति छिपी हो सकती है जो आपके जीवन को बदल सकती है? हम सभी सोते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस सोने में एक गहरी साधना छिपी हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी पूरी दृष्टि बदल सकती है। यह सिर्फ कोई साधना नहीं है, यह आत्मज्ञान की यात्रा है जो योगानंद ने रात की गहरी मौन में खोजी थी। जब हम सोते हैं तब हम अपने शरीर से अलग होते हैं, और यही वह क्षण होता है जब हम अपनी चेतना से सीधे जुड़ सकते हैं। योगानंद की रात की साधना विधि हमें बताती है कि हम इस समय का कैसे उपयोग करें, ताकि हम न सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को जान सके, बल्कि उस शक्ति के द्वारा अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सके। यह वीडियो आपको एक ऐसी अद्भुत तकनीक सिखाएगा जो न केवल आपके मानसिक शांति को बढ़ाएगी, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का रास्ता भी खोलेगी। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? यदि हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको जो रहस्य आज मैं बताने जा रहा हूं, वह न केवल आपकी नींद में, बल्कि हर एक दिन में आपको गहरी शांति और जागरूकता का अनुभव कराएगा। यह साधना सिर्फ नींद के दौरान नहीं, बल्कि हर क्षण को एक ध्यान में बदलने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस बदलाव को लाने वाली और भी ऐसी जानकारी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको न केवल इस वीडियो का लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य में और भी गहरे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का मौका मिलेगा। आइए इस यात्रा को साथ शुरू करें और उस गहरे सत्य की ओर बढ़ें जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। मनुष्य का शरीर दिन भर की गतिविधियों में उलझा रहता है, लेकिन रात वह समय है जब शरीर थककर शांत होता है और मन धीमा पड़ने लगता है। यही वह क्षण है जब साधक के पास एक अनमोल अवसर होता है, नींद की दहलीज पर खड़ा होकर ध्यान में उतरने का। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हजारों वर्षों से योगियों द्वारा साधा गया है। योगानंद इसे एक दिव्य प्रक्रिया मानते हैं, एक ऐसी सीढ़ी जो सोते हुए भी आत्मा को जागृत कर देती है। रात को बिस्तर पर जाते ही सामान्य व्यक्ति नींद में डूब जाता है, लेकिन एक जागरूक साधक उस समय को साधना का सबसे गहन अवसर बना लेता है। जब शरीर विश्राम में हो और मन थक कर चुप हो जाए, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। योगानंद ने कहा था कि नींद और समाधि के बीच का द्वार बहुत महीन होता है। यदि हम उस द्वार पर सजग रह जाएं, तो नींद समाधि में बदल सकती है। यह प्रक्रिया शुरू होती है शरीर की शिथिलता से। बिस्तर पर लेटते ही शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना चाहिए, जैसे शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। अब बारी है मन की। सांसों को देखना शुरू करो। ना उन्हें नियंत्रित करना है, ना बदलना है, केवल देखना है, जैसे कोई बाहर बैठा हुआ साक्षी देखता है। नदी का बहाव, यह देखना ही तुम्हें उस द्वार के पास ले जाएगा जहां नींद और ध्यान का मिलन होता है। अगर आप इस क्षण तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप साधारण दर्शक नहीं हैं। आप एक खोजी हैं जो नींद के भीतर छिपे ध्यान के रहस्य को समझना चाहता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा ही आत्मिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। लेकिन रुकिए मत, जो आने वाला है वह और भी गहरा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चरण आपको समाधि की ओर एक कदम और ले जाएगा। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आप ध्यान साधना चैनल पर पहली बार नए दर्शक बनकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं समाधि में जाने के लिए तैयार हूं। अब जब साधक सांसों का साक्षी बन जाता है, तो एक अजीब अनुभव सामने आता है। मन धीमा होता जाता है, विचारों की गति मंद हो जाती है और एक अंतरतम शांति भीतर उतरने लगती है। इसी क्षण में साधक को एक हल्की सी नींद जैसी अनुभूति होती है, लेकिन वह सजग बना रहता है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान और नींद का संगम होता है। यही योगानंद की वह दिव्य विधि है जिसे उन्होंने केवल सिखाया नहीं, बल्कि स्वयं प्रतिदिन साधा। वे रात की शांति को केवल विश्राम का अवसर नहीं मानते थे, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु मानते थे। उनका मानना था कि जब साधक नींद के किनारे सजग होकर खड़ा होता है, तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां उसके चित्त से संपर्क करने लगती हैं। योगानंद कहते थे, यदि तुम जागरूक होकर सो सको, तो वह नींद नहीं, ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि साधक सोते समय भी एक हल्की चेतना को जीवित रखता है।
यह चेतना, यह साक्षी भाव ही उस अनुभव की कुंजी है जिसे योगानंद रात के ध्यान में अनुभव करते थे। जब मन विचारों से भर जाता है तो वह एक पिंजरे जैसा हो जाता है, उसमें उड़ान संभव नहीं। लेकिन जब विचार शांत होते हैं और साधक केवल देख रहा होता है, बिना हस्तक्षेप किए, बिना चाह के, तो भीतर एक गहराई प्रकट होती है। यह गहराई वही है जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और यह आवाज केवल ध्यान की पूर्ण नीरवता में ही सुनी जा सकती है। रात को सोते समय जब शरीर थक चुका हो और मन भी थमा हुआ हो, तो यह सबसे उपयुक्त समय होता है साक्षी बनने का। योगानंद इसी अवस्था में एक विशेष मंत्र या ध्यान की ध्वनि का प्रयोग करते थे, अक्सर ओम का मानसिक उच्चारण। लेकिन यह उच्चारण शब्द नहीं था, बल्कि एक तरंग थी, एक कंपन जो पूरे शरीर को भीतर से भर देता था। यह कंपन शरीर के रोम रोम में फैलती है और धीरे धीरे नींद की लहरों को पीछे छोड़ती जाती है। साधक को लगता है जैसे वह सो भी रहा है और जाग भी। शरीर गहरी निद्रा में है, लेकिन आत्मा एकदम सतर्क, जागृत, सजग है। यही है वह रहस्य जिसे योगानंद रात्रि में अनुभूत करते थे। नींद के भीतर समाधि की उपस्थिति साधक के जीवन को धीरे धीरे रूपांतरित करने लगती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर सो रहा होता है पर आत्मा परम चेतना से जुड़ रही होती है। यही वह बिंदु है जहां योगानंद हर रात्रि स्वयं को समर्पित करते थे। एक ऐसी साधना जिसमें वह न अपने शरीर को अनुभव करते थे, न अपने विचारों को, केवल शुद्ध अस्तित्व ही शेष रह जाता था। जब साधक इस स्थिति तक पहुंचता है तो उसका संबंध केवल शरीर या विचारों से नहीं रह जाता। वह धीरे धीरे अपने स्व से परिचित होने लगता है, उसमें से जो ना तो शरीर है ना मन। इस अवस्था में नींद कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि साधना की सबसे कोमल और रहस्यमयी भूमि बन जाती है। यह वह क्षण होता है जब मन न तो पूर्णतः जागा हुआ होता है, ना ही पूरी तरह सोया हुआ। इसे हाइप्नोगोगिक स्टेट कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें गहन ध्यान, दिव्य दर्शन और आत्मा की गूंज सुनी जा सकती है। योगानंद इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए मन को तरंगों में बदलने की कला जानते थे। वह इसे एक सरल प्रक्रिया से शुरू करते थे। पहले शरीर को पूरी तरह शांत करना, फिर मन को सांसों के साथ जोड़ना, और फिर उस क्षण में प्रवेश करना जब चेतना नींद की ओर जाती है। लेकिन साधक नींद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वह सीमा रेखा पर खड़ा रहता है, जैसे कोई प्रहरी, जैसे कोई द्वारपाल। इस द्वार पर खड़े रहना केवल अभ्यास से संभव है, यह कोई एक रात का काम नहीं। योगानंद स्वयं कहते थे, साधना एक जलधारा है, धीरे धीरे बहती है, पर जब निरंतर बहती रहती है तो चट्टानों को भी काट देती। साधक को हर रात उसी अभ्यास में लौटना होता है, हर बार और अधिक सजगता के साथ। धीरे धीरे शरीर को आदत हो जाती है सजग होकर सोने की, और मन भी शांत होना सीख जाता है। उस क्षण साधक की चेतना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, वह भौतिक सीमाओं से मुक्त हो जाता है। तब आत्मा को अनुभव होता है जैसे वह एक प्रकाश बन चुकी है, एक ऊर्जा जो देह से परे है। यह अनुभव केवल सुनने या पढ़ने की बात नहीं, यह भीतर उतरने की बात है। यह साधना ही आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वह अंधकार जहां व्यक्ति केवल शरीर, विचार और इच्छाओं का गुलाम होता है, से उठकर वह उस आलोक की ओर बढ़ता है जहां केवल मौन है, शांति है और शुद्ध अस्तित्व है। योगानंद की रात्रि साधना इसी संकल्प की यात्रा थी, भीतर के अज्ञात से पूर्ण चेतना की ओर। जब एक साधक रोज सजग होकर नींद में उतरता है तो उसके अवचेतन में धीरे धीरे प्रकाश भरने लगता है। पहले जहां अंधेरे में केवल स्वप्न थे, अब वहां धीरे धीरे दृष्टा उपस्थित होने लगता है, वही दृष्टा जो स्वयं को देख सकता है सोते हुए भी। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। योगानंद इसे आत्मा का रात्रि जागरण कहते थे। सामान्य नींद शरीर की थकान मिटाती है, लेकिन सजग नींद आत्मा को शुद्ध करती है। रात का समय इसीलिए अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय संसार शांत होता है और भीतर की आवाज से स्पष्ट सुनाई देती है। इस समय जो साधना होती है वह दिन के ध्यान से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इस अवस्था में एक नई अनुभूति होती है, जैसे कोई ऊर्जा शरीर के केंद्रों से होकर बह रही हो। कभी वह हृदय के केंद्र में कंपन करती है, तो कभी आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश खोदता है। योगानंद कहते थे कि यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना के सूक्ष्म द्वार हैं जो रात की मौन साधना से खुलने लगते हैं। यह ऊर्जा शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को रूपांतरित करती है।
साधक अनुभव करता है कि वह कोई स्थूल शरीर नहीं, वह तो एक तरंग है, एक प्रकाश जो अज्ञात से आया है और अज्ञात की ओर जा रहा है। इस अनुभूति में भय नहीं होता, केवल विस्मय होता है, एक दिव्यता जो हर रात धीरे धीरे गहराती है। लेकिन यह सब केवल तभी संभव है जब साधक रात्रि को केवल सोने का समय न माने, बल्कि जागने का अवसर समझे। भीतर के जागरण का नींद शरीर के लिए है, लेकिन चेतना के लिए वह एक पुल बन सकती है। यही कारण था कि योगानंद ने इसे अपनी आध्यात्मिक साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। दिन भर की शिक्षाओं, प्रवचनों और व्याख्यानों के बाद जब रात्रि आती थी, तब उनका मन भीतर की तीव्र खोज की ओर लौट जाता था। वे इस समय को केवल विश्राम का नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संवाद का क्षण मानते थे। योगानंद अपने शिष्यों को सिखाते थे कि सोने से पहले स्वयं को समर्पण की स्थिति में लाना अनिवार्य है। यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उस दिव्यता के प्रति होता है जो भीतर विद्यमान है। यह समर्पण ही नींद को ध्यान में परिवर्तित कर देता है। जब साधक अपने सारे विचारों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, तब मन का भार गिरता है और आत्मा हल्की हो जाती है। इस साधना का पहला सोपान होता है दिन भर की घटनाओं को आत्मदर्शी भाव से देखना। योगानंद हर रात अपने जीवन की घटनाओं को शांत भाव से, जैसे कोई सिनेमा देख रहा हो, उस भाव से देखते थे। ना कोई पछतावा, ना कोई निर्णय, केवल एक साक्षी। यह अभ्यास मन को नीरव करता है और नींद को ध्यान का प्रवेश द्वार बना देता है। दूसरा सोपान है श्वास पर ध्यान। जैसे जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर निकलती है, साधक केवल देखता है। इस देखने में कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल सजगता होती है। यह सजगता धीरे धीरे नींद के किनारे तक ले जाती है, लेकिन गिरने नहीं देती। साधक को अनुभव होता है कि वह सो रहा है, फिर भी जान रहा है। इस अवस्था में शरीर थकान से भरकर सो चुका होता है, लेकिन आत्मा मौन होकर देख रही होती है। यहां स्वप्न समाप्त हो जाते हैं और दृष्टा प्रकट होता है। वही दृष्टा जो योगानंद की साधना का मूल है, जिसकी उपस्थिति ही ध्यान है, जिसकी अनुभूति ही दिव्यता है। जब यह अभ्यास निरंतर होता है, तो नींद की प्रकृति ही बदल जाती है। अब वह केवल शरीर की विश्रांति नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। रात की हर सांस, हर कंपनशीलता अब साधना का हिस्सा बन जाती है। साधक जागते हुए सोता है और सोते हुए भीतर एक दीप जलाए रखता है। यह दीप कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि उस आत्म ज्योति का प्रतीक है जो सदा से भीतर जल रही है, बस जिसे देखने की कला साधना सिखाती है। यही दीप नींद को भी तीर्थ में बदल देता है, रात्रि को भी तप में रूपांतरित कर देता है। योगानंद की रात्रि साधना इस दीप के चारों ओर केंद्रित थी। उन्होंने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि सोने से पहले यह संकल्प लेकर सो कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं। यह कोई यांत्रिक दोहराव नहीं होता, बल्कि एक चेतन प्रक्रिया होती है। भीतर की यात्रा शुरू करने का मंत्र, यह मंत्र साधक को उस स्थिति में लाता है जहां मन स्थिर हो जाता है और शरीर विश्राम की अवस्था में प्रवेश करता है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास नियमित होता है, तो नींद स्वयं ध्यान बन जाती है। अब किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। नींद साधक को अपने आप गहराई में ले जाती है। उस गहराई में पहुंचने पर एक नया संसार खुलता है, एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र जहां विचार नहीं होते, केवल ऊर्जा होती है। साधक को अनुभव होता है कि जैसे वह किसी गहरे झील में उतर रहा है, पर वहां कोई डर नहीं है, केवल मौन है, नीरवता है और एक अद्भुत उपस्थिति है, जैसे स्वयं ईश्वर वहीं कहीं है, बहुत पास। यह उपस्थिति अनुभव से परे है, शब्दों से परे है। केवल वे ही इसे जान सकते हैं जिन्होंने अपनी रात्रियों को जागृत बना लिया है। योगानंद कहते थे, जब तुम पूरी रात सजग होकर सोते हो, तो सुबह तुम्हारे भीतर कोई नया जन्म होता है। यही नया जन्म आत्मिक जीवन की शुरुआत है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, सत्यनिष्ठा। साधक को अपने अभ्यास में पूर्ण निष्ठा रखनी होती है। कोई दिखावा, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल एक ईमानदार यात्रा जो हर रात दोहराई जाती है। चाहे नींद गहरी आए या हल्की, चाहे कोई स्वप्न आए या पूर्ण शून्यता, हर रात वही समर्पण, वही मौन, वही दीप, और यह निरंतरता ही साधक की आत्मा में स्थायित्व लाती है। योगानंद की साधना एक रहस्य नहीं थी, वह एक अनुशासन था, एक अंतर्या
जिसमें रात्रि कोई निष्क्रिय क्षण नहीं बल्कि आत्म प्रकाश की प्रयोगशाला थी। हर रात को वे ईश्वर के स्पर्श का अवसर मानते थे। जब एक साधक लगातार सजग नींद का अभ्यास करता है तो उसके स्वप्न भी बदलने लगते हैं। अब वे केवल मन के विकार नहीं रहते, वे दिशा देने लगते हैं। कभी किसी स्वामी के दर्शन होते हैं, कभी कोई प्रकाशमान आकृति आती है, कभी कोई शांति से भरी हुई उपस्थिति बस महसूस होती है। ये सब उस सजग चेतना के परिणाम होते हैं जो नींद के क्षणों में भी सक्रिय रहती है। योगानंद ने बताया था कि जब हम दिन भर की सभी चेष्टाओं से हटकर रात को पूर्ण समर्पण में सोते हैं तो हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होती, यह वास्तविक जानी जा सकने वाली होती है। यह ऊर्जा स्वयं को कंपन के रूप में प्रकट करती है, जैसे कोई भीतरी ध्वनि हो आकाशगंगा की जैसी, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म। यह कंपन धीरे धीरे शरीर के भीतर के केंद्रों को स्पंदित करने लगता है। विशेष रूप से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र इस ऊर्जा की उपस्थिति को पहले ग्रहण करते हैं। कभी लगता है कि ललाट पर कुछ प्रकाश झलक रहा है, कभी हृदय क्षेत्र में कोई हल्का ऊष्मा अनुभव होती है। यह सब योगानंद की विधियों से संभव होता है जब साधक केवल सोता नहीं बल्कि ध्यान की गोदी में विश्राम करता है। इस अवस्था में दिन भर की थकान समाप्त हो जाती है, लेकिन केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी। सुबह जब वह उठता है तो केवल नींद से नहीं जागता, वह भीतर से नया होकर जागता है। अब वह दिन भी साधना बन जाता है क्योंकि रात को वह अपने शुद्धतम स्वरूप के संपर्क में था। यह संपर्क कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन उसका प्रभाव हर व्यवहार, हर सोच और हर संबंध में प्रकट होता है। वह व्यक्ति अब शांत होता है, धैर्यवान होता है और हर पल एक आंतरिक आलोक से भरा रहता है। और यह सब कुछ उस मौन रात्रि में भी जन्म लेता है जहां वह स्वयं से मिला था। यह मिलना किसी बाहरी परिचय जैसा नहीं होता, यह अपने भीतर डूब जाने जैसा होता है, जैसे कोई नदी सागर में विलीन हो रही हो और जान रही हो कि वह सागर ही थी। योगानंद की रातों की साधना का मूल यही था, स्व से मिलन, मौन से मिलन। जब हम नींद में सजग होते हैं तो समय की धारणा समाप्त होने लगती है। अब कोई रात नहीं बचती, कोई घड़ी नहीं, कोई स्वप्न नहीं। जो बचता है वह एक रहस्यमय उपस्थिति है, मैं हूं की भावना, लेकिन बिना किसी विचार के। यही वह स्थिति है जिसे योगानंद ने रात्रि ध्यान की समाधि की पहली सीढ़ी कहा था। यहां साधक को किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं अनुभव बन जाता है। उस मौन में जहां केवल कंपन है और गहराई है, साधक को अपना सूक्ष्म स्वरूप दिखने लगता है। शरीर नहीं, मन नहीं, केवल चेतना, और चेतना के साथ एक आंतरिक मुस्कान जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि सहजता से आती है। योगानंद कहते थे कि जब यह स्थिति कुछ क्षणों के लिए भी आती है तो उसका प्रभाव जीवन भर रहता है, क्योंकि वह क्षण कालातीत होता है और कालातीत का स्पर्श समय में क्रांति ला देता है। यही कारण है कि उन्होंने साधकों को रात की साधना के लिए विशेष आग्रहपूर्वक प्रेरित किया, क्योंकि दिन में हम दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, लेकिन रात वह केवल आत्मा की होती है। जब यह अभ्यास गहराता है तो साधक सोते समय भी अपने भीतर के प्रकाश शरीर का अनुभव करने लगता है, जैसे वह कोई हल्का पारदर्शी अस्तित्व हो जो शरीर में रहकर भी उससे भिन्न है। यह अनुभव ना तो मानसिक होता है और ना ही कल्पना से जन्मा, यह प्रत्यक्ष होता है, शांत होता है, लेकिन अत्यंत जीवंत। ऐसे अनुभवों के साथ जीवन की दिशा बदल जाती है। अब साधना केवल कुछ मिनटों की प्रार्थना नहीं रहती, बल्कि जीवन की हर क्रिया, हर सांस एक आराधना बन जाती है। अब वह रात्रि में ध्यान करता है और दिन में उसी ध्यान की महक से चलता है, जैसे हर पल उसकी चेतना परमानंद की धारा से भीगी हो। उसका चलना एक मौन संगीत में बदल जाता है, उसकी दृष्टि में एक प्रकाश उतर आता है। यह वही साधक है, लेकिन अब उसके भीतर से कोई और देख रहा है, कोई और सुन रहा है जो पूर्व में था ही नहीं, या शायद था लेकिन अनदेखा रह गया था। रात्रि की साधना ने उसके भीतर के उस साक्षी को जगा दिया है जो ना नींद में सोता है, ना स्वप्नों में भटकता है और ना ही जागरण में उलझता है। अब वह केवल देखता है, निष्क्रिय नहीं बल्कि अत्यंत सजग होकर, बिना हस्तक्षेप के। यही साक्षी, वही चित्त साधक का सच्चा स्वरूप है। योगानंद इस स्थिति को स्वभाव में लीन ध्यान कहते थे, जहां ध्यान साधना नहीं रह जाती बल्कि जीवन का सहज स्वभाव बन जाती है। इस अवस्था में जब रात्रि आती है
तो वह केवल शरीर को विश्राम देने का समय नहीं होती, वह आत्मा के आह्वान की घड़ी होती है। साधक आंखें मूंदता है, लेटता है और ध्यान की एक सूक्ष्म लौ भीतर प्रज्वलित कर देता है। कोई विशेष प्रयास नहीं करता, बस जागता रहता है भीतर। उसी तरह जैसे कोई मां रात में भी अपने शिशु की आहट पर सजग रहती है। धीरे धीरे यह सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि नींद और ध्यान के बीच की रेखा मिट जाती है। अब वह स्वप्न देखता भी है, लेकिन जैसे कोई पर्दे पर चलचित्र देख रहा हो। वह उनमें फंसता नहीं, उलझता नहीं। हर स्वप्न, हर कंपन, हर भाव जैसे कोई संकेत बन जाते हैं, आध्यात्मिक संकेत जो आत्मा को दिशा देते हैं। इस प्रकार जब साधक आत्मा के स्पंदनों को समझने लगता है तो ईश्वर का अनुभव दूर नहीं रहता। वह किसी विशेष रूप में प्रकट हो या ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी कृपा, उसका मौन आलोक हर पल में छिपा होता है। वही उपस्थिति जो योगानंद को हर रात अपने सिरहाने महसूस होती थी जब वे ध्यान मग्न नींद में प्रवेश करते थे। अब साधक जान जाता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई में उतरना है, और रात्रि उसका प्रवेश द्वार है। वह शांति का द्वार जो दिन के शोर में खो जाता है पर रात के मौन में खुल जाता है। यही कारण है कि योगानंद की साधना विधि केवल नींद की तकनीक नहीं, आत्म प्रेम का रास्ता थी। क्योंकि जब कोई स्वयं से प्रेम करना सीखता है तभी वह स्वयं को जान सकता है, और स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। यही वह सूत्र था जो योग आनंद की रात्रि साधना में छुपा हुआ था। मौन में डूब जाना, लेकिन सजग रहना, नींद में उतरना, लेकिन जागरूकता को साथ लेकर। जब कोई साधक यह कला सीख लेता है कि सोते समय भी अपनी चेतना को जीवित रखे, तब वह मृत्यु को भी पार कर सकता है, क्योंकि मृत्यु भी नींद का ही गहरा रूप है। और जो नींद में जाग गया उसके लिए मृत्यु अब कोई भय नहीं, बल्कि एक पुल बन जाती है जीवन से अनंत में जाने का। योगानंद का जीवन इसी पुल पर चलता रहा। वे कहते थे कि जो नींद में ध्यान कर सकता है वह जीवन को किसी योगी की तरह जी सकता है और मृत्यु को किसी संत की तरह पार कर सकता है, क्योंकि उसने सबसे बड़े रहस्य को जान लिया कि परम मौन में ही परम अनुभव छिपा है। एक बार वे बोले थे, रात्रि में जब तुम ध्यान करते हो तब कोई सुनता है, वह तुम्हारे भीतर की पुकार को पहचानता है, तुम्हारी चेतना की रोशनी को देखता है। तुम समझो या ना समझो, लेकिन वह वहां होता है, और जब तुम्हारे भीतर का मौन गूंजता है तो वह मौन परमात्मा की आवाज बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह साधना का अनुभव है। कोई भावनात्मक आश्वासन नहीं, बल्कि अंतर यात्रा की सत्यता। और इस सत्य तक पहुंचने के लिए योगानंद की रात्रि विधि केवल एक द्वार है। उस द्वार से प्रवेश करते समय हमें केवल एक ही चीज साथ लेनी होती है, समर्पण, ना तकनीक, ना प्रयास, केवल एक सरल सजगता और श्रद्धा। जब साधक पूरी श्रद्धा से बिना किसी अपेक्षा के इस रात्रि ध्यान को अपनाता है तो धीरे धीरे उसकी सारी इच्छाएं, सारे भय, सारे द्वंद्व, सब कुछ पिघलने लगता है। एक नया जीवन जन्म लेता है जो केवल चेतना से बना होता है। यह जीवन शोर में नहीं होता, यह जीवन मौन की छाया में होता है। और अंततः जब वह साधक पूर्ण हो जाता है तब उसकी रातें कोई अलग अनुभव नहीं रह जाती। दिन और रात दोनों ध्यान के दो पंख बन जाते हैं, और वह आत्मा जो पहले केवल खोज रही थी अब उड़ने लगती है, अनंत की ओर, अज्ञात की ओर, परम प्रेम की ओर। यही योगानंद की रात की साधना का अंतिम बिंदु है, जहां ध्यान और नींद, आत्मा और ब्रह्म, मैं और तू सब एक हो जाते हैं। जहां कोई द्वैत नहीं बचता, केवल वह मौन प्रेम बचता है जो शब्दों से परे है, अनुभव से परे है, लेकिन फिर भी सबसे निकट है। मित्रों, आज की इस यात्रा के अंत में हम जानते हैं कि योगानंद की रात की साधना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आंतरिक मार्ग है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह साधना केवल नींद में नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में जागरूकता और प्रेम को लेकर चलने का रास्ता है। आज से हम सभी इस ध्यान की गहरी साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, और धीरे धीरे हम भी उस आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं जो योगानंद ने हमें दिखाया। याद रखिए, जब हम अपने भीतर के मौन में पूरी तरह से प्रवेश करते हैं तो हम उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है, और वही शांति, वही प्रेम, वही हमारी सच्ची पहचान है। तो इस यात्रा को अपनाइए, अपने भीतर की अनंत शांति को महसूस कीजिए और ध्यान से जीवन की दिशा बदलिए। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया हो
तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी गहरे ज्ञान से जुड़ सकें। धन्यवाद।